दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं सीएम रेखा गुप्ता, उन पर एक हमला हुआ। उस हमलावर को जोड़ा जा रहा है कि भाई वो पेट लवर था, वो उसके सपने में कोई भगवान शिव जी आए थे और उसने इस वजह से ये सब कुछ किया। कहीं ना कहीं उसको आप लोगों से जोड़कर देखा जा रहा है कि भाई डॉग लवर था इसलिए उसने किया। जी देखिए, अब मेरा एक छोटा सा सवाल यहाँ पर ये है कि रेखा गुप्ता जी की ये जो सम्मेलन हो रहा था वो आया था गुजरात से सडनली सीएम से मिलने, क्योंकि उसका कोई रिलेटिव जेल में था। अब वो पेपर देने गया, वो कहाँ से कहाँ डॉग लवर बन गया, तो ये तो फिर प्रोपोगेंडा है। और मैं तो कह रहा हूँ ये गुजरात का मामला है। गुजरात का आदमी आया है, गुजरात के 2 आदमी यहाँ हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, वो देखें, वो समझे। भाई पुलिस उनकी है। इंसान के साथ सबसे पहला पशु जो है, जो घरेलू बना है, वो कुत्ता है। कुत्ता कहाँ जाएगा? कुत्ता रोटी दे दोगे तुम्हारे पास रहता है। कुत्ता उसी को भोगता है जो चोरी करने आता है। तमाम चोरी जो होती है उसको रोकता है। और आप कह रहे हैं कि चोरी से बचने के लिए कुत्ते को हथियार बनाया जा रहा है। गरीब पिछड़े आदिवासी के लिए सबसे बढ़िया 2 जो छोटे बच्चों का देसी कुत्ता होता है। तुम उनके खिलाफ। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, जहां से आज मेरे पीछे जैसा कि आप पोस्टर देख रहे हैं, और इस पोस्टर से आपको अंदाज़ा चल गया होगा कि जो इस वक्त यहाँ मुद्दा डिस्कस किया जा रहा है वो है स्ट्रे डॉग्स का, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो कॉग्निजेंट लिया, और उसके बाद से लगातार एक गुस्सा जो है, जो डॉग लवर्स हैं उनकी तरफ से देखा जा रहा है कि आखिर इस तरीके की किसी डिस्कशन की भी ज़रूरत क्या थी। जहाँ कमियां हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए था, ना कि इस तरीके के किसी फैसले की इस वक्त हमें ज़रूरत थी। तो आज इस तमाम लोग जो यहाँ एकत्रित हुए इस विषय पर बात करने के लिए, उसमें जो पैनल में लोग थे उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये कितना ज़रूरी है और किस तरीके से ये लोग इसको आगे लेकर जाने वाले हैं। तो मैम, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम है रोजी विर्क। ओके, तो आप लोग ये जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट आपको लगता है? और जैसा कि पहले सवाल है कि आखिर ज़रूरत क्या थी सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की कॉग्निजेंट की? देखिए, ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं थी। जो मामला अच्छी तरह से चल रहा है उसको चलना देना चाहिए। एक होता है इकोलॉजिकल बैलेंस, बायोलॉजिकल बैलेंस, जिसको अगर हम छेड़ेंगे तो उसका नुकसान ही नुकसान होता है। तो मैं आपको 2 पॉइंट्स यहाँ बताऊंगी। सबसे पहले कि अगर स्ट्रे डॉग्स, जो हमारे कुत्ते सड़क पे घूमते हैं, उनको इमीडिएटली, जैसे बोला गया है, उठा के कहीं भेज दें। अगर आप पहले तो उन्हें आप भेजेंगे कहाँ, कोई जगह ही नहीं है उनके जाने की, वो मामला अलग। दूसरा, अगर आप उनको उठा के कहीं भेज भी देते हैं हाइपोथेटिकली, तो क्या होगा? कुत्ता जाएगा, उसकी जगह बंदर आएगा। अभी जो आपको पेड़ के ऊपर बंदर दिख रहे हैं वो नीचे सड़कों पे आएंगे, आपके घर में घुसेंगे, आपकी सड़कों पे आएंगे, नीचे गटर से चूहे निकलेंगे। तो ये तो हिस्ट्री इस बात को प्रमाणित है कि जिस भी कंट्री ने एक स्पीशीज़ को हटाया है उसकी जगह दूसरी समस्या उससे बहुत बढ़कर आ गई है। प्लेग हुई है यूरोप में, इतने देशों में इन द 1960s, बिकॉज कुत्तों को हटाया गया था। तो ये तो हमको इकोलॉजिकल बैलेंस एक मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो लॉजिकल है, इसमें कोई ऐसी मांग नहीं है कि हम अपने इकोलॉजी को सस्टेन करें। ये तो कोई गलत मांग है ही नहीं। दूसरी बात, जो सबसे असली मुद्दा है कि क्यों सडनली इस पे सुओ में ऑटो लिया जा रहा है। अगर आप सरकार, जो एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, उनका अपना प्रमाणित डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने इसी साल 1 अप्रैल 2025 में पार्लियामेंट के एक क्वेश्चन पे दिया था। वो डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। वो डॉक्यूमेंट कहता है कि पूरे स्टेट्स का उसमें दिया हुआ है, ह्यूमन रेबीज केसेस रिपोर्टेड बाय स्टेट्स फ्रॉम 2022 to 25 in the last 3 years. If you see Delhi, there is zero. It's zero across from 2022 to 25. जब April 1st इसी साल को 0 केस पार्लियामेंट में आप दिखा रहे हैं, तो फिर आप सडनली अगस्त के 11th को उठ के कैसे बोल रहे हैं कि इतने सारे रेबीज के केसेस हो गए और लोगों में त्राही मची हुई है? मैम, ये जो मीडिया कवरेज की अगर हम बात करें तो नेशनल मीडिया में जो डिबेट्स हो रही होंगी, ऑफ कोर्स आपने देखा होगा, उन डिबेट्स पे जिस तरीके की तस्वीरें और वीडियोस दिखाकर डराया जा रहा है लोगों को, द वीडियोज आर हॉरिफाइंग, कि बच्चों पे चढ़ गए, उनको काट रहे हैं। तो
क्या सुप्रीम कोर्ट के कॉग्निजेंट का वही सोर्स है? देखिए आजकल ना AI जनरेशन है, आप भी जानते हैं, हम भी। आप कोई भी वीडियो बना के उस पर कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन जो कोर्ट का काम है वो होता है प्रूफ। एक होता है हमारा एविडेंस एक्ट, है ना। एविडेंस के बिना इनोसेंट टिल प्रोवन गिल्टी। आप बिना एविडेंस के AI जनरेटेड वीडियो को अगर लेके किसी पे डेथ सेंटेंस इतने सारे मुद्दे हैं देश में इस वक्त, लेकिन ये सबसे अहम मुद्दा बन चुका है। बिल्कुल, अगर आपको वीडियो ही देखने हैं तो दोनों पक्ष के देखिए ना। मेरे पास इस टाइम एक डेटा बैंक है, कम से कम मैं बता नहीं सकती, कुछ 500 वीडियो होंगे जिसमें एक्सट्रीम क्रूअल्टी टू डॉग्स एंड एनिमल्स है। आपकी जो है ना आत्मा काम जाएगी देख के। मैंने जब उन्हें देखा मैं 3 दिन सो नहीं पाई। अब एक सवाल ये भी उठ के आ रहा है कि अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री, उन पर एक आदमी ने अटैक कर दिया और उस आदमी को डॉग लवर बताया जा रहा है कि वो डॉग लवर था और उसके अंदर गुस्सा था, इस वजह से उसने ये कुछ किया है। अब देखिए, आप किसी को कुछ भी बना दें वो तो आपकी मर्जी, मीडिया की या सरकार की। वो आदमी जो मैंने पढ़ा है आया था गुजरात से सडनली CM से मिलने, क्योंकि उसका कोई रिलेटिव जेल में था। अब वो पेपर देने गया, वो कहाँ से कहाँ डॉग लवर बन गया, तो ये तो फिर प्रोपोगेंडा है और क्या है। ओके, उसको प्रोपेगेंडा बनाए जाने की कोशिश हो रही है। देख तो यही रहे हैं। अच्छा, ओके। और ये मुद्दा भी आपको लगता है कि प्रोपोगेट किया जा रहा है किसी वजह से? अब देखो, अगर फैक्ट बोलते हैं कि 0 रेबीज केसेस हैं दिल्ली में, तो फिर उस पर सुओ मोटो लेने का क्या मतलब? आप लोग होशियार। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो इस मुद्दे पर बात करने से पहले पीछे पोस्टर्स जो हैं उसमें एक बड़ा ही यूनिक सा पोस्टर है, वो आपको एक बार दिखाना चाहूँगी, जिस पे लिखा है ऐसा क्यों, रेपिस्ट ऑन बेल और डॉग्स इन जेल। तो ये इस वक्त का सबसे ज़्यादा गर्म मुद्दा बना हुआ है, जहाँ डॉग लवर्स जो हैं वो लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि अचानक से इतनी चिंता क्यों हो गई है इनको डॉग्स की, और उन्हें किस तरीके से सुरक्षित रखेंगे, उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। तो इस वक्त मेरे साथ प्रबल प्रताप शाही जी हैं, वो भी अब इस मुद्दे से जुड़े हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो लिखा है पीछे, रेपिस्ट ऑन बेल और डॉग्स इन जेल, इसको कैसे देखते हैं? अब इसको आप लोग डिस्क्राइब करो, आप देख ही रहे हो बेल किसको मिल रहा है और जेल में कौन जा रहा है इसमें। तो ये लोगों की भावनाएं हैं, ये जनता की भावनाएं हैं, उद्विग्न है और सच्चाई है। और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की रेपिस्ट को बेल में देती है और जो बेजुर्बान जानवर उनको जेल में भेज रही है, मतलब उनको उनके शेल्टर्स होम या जेल जैसा ही है, वो भेज रही है। तो इस वक्त एक मुद्दा ये भी है कि रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन पर एक हमला हुआ है। अब जो हमलावर है उसका जो बयान सामने आया है, उसको ये बताया जा रहा है कि उसके सपने में शिवजी आए, वो शिवजी की पूजा करता था और वो पशुपतिनाथ के तौर पे। वो गुजरात का आदमी है। अब इसके लिए जवाबदेह जो है मोदी हैं और अमित शाह हैं। यही लोग बताएं गुजरात से कैसे आया, और वो गृह मंत्री हैं, वो बताएं कैसे आ गया, कैसे जाके उनके ही मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। ये 3 लोग का है और ये गोडसेवादियों का खेल है। ये आपसे हम लड़ते रहते हैं, गांधीवादियों का इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो पशु प्रेमी है उनका तो मतलब है ना। अब वो क्या है वो तो वही जाने, हम लोग क्या जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूँ ये गुजरात का मामला है। गुजरात का आदमी आया है, गुजरात के 2 आदमी यहाँ हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, वो देखें, वो समझे। भाई पुलिस उनकी है, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी उनकी हुई है, CRPF उनके पास है, BSF वहाँ है, SPG उनके पास है। तो वो जो आप सुरक्षा तो उनको प्रदान करनी थी ना। लेकिन आप लोग जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉग्स की सेफ्टी कर रहे हैं, उसको जोड़ा जा रहा है, डाइवर्ट करने का इशू है और कुछ नहीं। ये डाइवर्ट करने जैसे डाइवर्ट करने का इशू है कि 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया कि स्ट्रे डॉग्स को, यानी देसी कुत्तों को बाहर कर दो दिल्ली NCR से। किस दिन आया ऑर्डर? जब 300 MP जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव आयोग घेरने गए थे वोट चोरी के मामले पे। तो वोट चोर गद्दी छोड़ वाला नारा लग रहा था, तो उसको ध्यान भटकाने के लिए इन लोगों ने जो है इनको जो है उठाकर ये किया कि स्ट्रे डॉग्स के खिलाफ दे दिया। बाकी जनता वहाँ पर, अगर ये जनता वहाँ नहीं अगर रहती तो आज क्या बात करती ये लोग बात करते कि वोट चोरी पे बात करते, ये लोग बात करते कि टैरिफ लगा रहा है ट्रम्प, उस पर बात करते। तब ये बात उस पर नहीं हो रही है, बात इस पर हो रही है। ये चाहते हैं डिस्ट्रक्शन करना और कोई नहीं, डिस्ट्रक्ट और कोई नहीं, डिस्ट्रक्शन। कुछ नहीं मिला तो राजनीति में कुत्तों को सहारा बनाया है। और इसमें एक चीज और बता दे रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जिस बनारस से सांसद है, वहाँ पे नगर कोतवाल जो है भैरव बाबा है। तो ये भैरव बाबा अपना कुत्ता ही उनका सवारी है। तो भैरव बाबा का शराब लग जाएगा नरेंद्र मोदी, कितना लगता है। तो उससे सावधान कर रहे हैं आप। मैं बता दे रहा हूँ, उनकी सत्ता नाश हो जाएगी, बस इतना बता दे रहा हूँ।
लेकिन दूसरी तरफ एक और भी तो तबका है ना सर, जो कह रहा है कि हम वाकई परेशान हैं। अरे भाई बाकी परेशान है तो स्टेरिलाइजेशन कराओ। हिमाचल की सरकार जो है कांग्रेस की, वो तो स्टेरिलाइजेशन करा रही है, वैक्सीनेशन करा रही है कुत्तों का, तो तुम भी एक मास मूवमेंट करो। और एमसीडी ने कितना पैसा खर्च किया, और उनके भाजपा से ये रिलेटेड जो एनजीओज हैं, उन्होंने इस नाम पर कितना पैसा, करोड़ों रुपया लूटा है। वो पैसा क्यों रेबीज का कुत्ता घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? भाई अगर आपको है तो स्टेरिलाइजेशन के लिए मुहिम लगाते। आप कहते हैं कि स्टेरिलाइज करो, कि कुत्ते को कहाँ ले जाओगे आप? 7 लाख कुत्ते को कहाँ फेंकोगे आप बताओ? कहाँ फेंको? कहीं है जगह दिल्ली गवर्नमेंट के पास या एमसीडी के पास या एनसीआर में कहीं है? नहीं है। तो मुझे तो लग रहा है, डर ये है कि एक समय पाकिस्तान के अंदर गधा जो है वो सप्लाई किया था इमरान खान ने दोस्ती करने जिनपिंग गधे का मीट खिलाने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं जिनपिंग को भारत के कुत्ते सप्लाई कर रहे, देसी कुत्तों का मीट खिलाने जा रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है, जाके पता करो। आप लोग आशंका इसकी दे रहे हैं? आशंका है ही है। ये कुत्ते गायब कहाँ हो रहे हैं? कंटेनर से एकाएक सारे जगहों से कई और राज्यों से भी आ रहा है कि वहाँ की भी कोर्ट्स कह रही हैं कि कुत्ते एकाएक पूरे देश के अंदर कुत्ते के खिलाफ माहौल क्यों बन गया। अचानक से क्यों याद आया? अचानक से क्योंकि वोट चोरी का मामला फंस गया है, और अमित शाह भी फंस गए हैं, मोदी भी फंस गए, इनकी वोट चोरी से इनकी गवर्नमेंट बनी है, और चुनाव आयोग भी फंस गया है। ज्ञानेश कुमार कुत्ते बचाएंगे उनको, वोट चोर कुमार, तो इसके पीछे वो छुपना चाह रहे हैं। नहीं छुप नहीं पाएंगे। और ये मिडिल क्लास के लोग, इनके वोटर्स थे, इनको ये पीट रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि इनका वोट भी अब इनको जरूरत नहीं है, कि उन्हें पता चल गया कि हम वोट चोरी से ही हम जो है सारा काम कर लेंगे। लेकिन सर जब चोरी की बात आए तो कुत्ते तो सबसे वफादार जानवर हैं। यार आने के बाद इन लोगों का नाम भी इन लोगों का नाम भी काट दें। ये भी बेचारे अपनी वो नागरिकता बताते रहे कि हम नागरिक हैं देश के। बिहार में तो बकायदा नाम है इनका। वैसे यहाँ भी होगा, दिल्ली में भी होगा, यूपी में भी होगा, हर जगह होगा। कार्ड बने हुए, डोमिसाइल बने हुए। हम बता रहे हैं सबसे खतरनाक SIR को तुरंत रद्द करो। जब सुप्रीम कोर्ट अंदर लोग आए और लोग जीवित थे और उनको मृत बना दिया था, तो उनको ये कहना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को तुरंत कि SIR के कारण ये हुआ है, SIR तो रद्द कर। सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार का कोर्ट नहीं है, भारत की जनता का कोर्ट है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट है वो, भारत का सुप्रीम कोर्ट है ना। भारत के न्यायाधीश है ना, भारत सरकार के न्यायाधीश नहीं है वो। तो सरकार के न्यायाधीश बन के काम कर रहे हैं। न्यायाधीश सरकार का नहीं हो सकता, जनता का न्यायाधीश है। जनता के पैसे से उनको सब मिल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को अगर सुओ मोटो लेने का इतना ही है, तो 750 किसान शहीद हुए थे तो उस पर सुओ मोटो ले लिए होते। MSP गारंटी कानून पर किसान 13 महीने थे, उस पर सुओ मोटो ले लिए होते। रोज दलित पिछड़े आदिवासियों को पीटा जाता है, रोज दलितों की हत्या होती है, उन पर सुओ मोटो ले लिए होते। रोज मुसलमानों को मॉब लिंचिंग किया तो उस पर सुओ मोटो ले लिए होते। आदिवासियों का हसदेव जंगल छीना जा रहा है, उसको उखाड़ा जा रहा है, उस पर सुओ मोटो ले लिए होते। लड़कियों का रेप होता है, उस पर सुओ मोटो ले लेते। वेज बोर्ड है आप लोगों का, पत्रकारों का, उस पर सुओ मोटो ले लिए होते। बहुत सारे हैं, तो क्यों नहीं उस पर सुओ मोटो लेते हो? भूखा लोग आदमी मर रहा है, यहाँ पे फुटपाथ पे सो रहा है, तो क्यों नहीं सुओ मोटो ले लेते? एक ही एक मुद्दा, कुत्ता ही बचा है सुओ मोटो लेने के लिए। यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में गन्ना एक्ट है 1966 का, उसके हिसाब से गन्ना का पेमेंट किसानों को नहीं हो रही है। और उसमें है कि आप 15 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं होगी तो आप जो है उसको जो है पेमेंट जो है आपको ब्याज सहित देना पड़ेगा। और ब्याज सहित पेमेंट नहीं मिल रहा, हजारों करोड़ रुपया बाकी है, तो उस पर सुओ मोटो ले लो। आपने खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 दिन के अंदर पेमेंट होना है, तो सुओ मोटो क्यों नहीं ले रहे हो? लेकिन सर एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये बरगलाने के लिए मुद्दा लाया गया है, दूसरी तरफ आप लोग इस मुद्दे को उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, कि हम बता रहे हैं कि ये आम आदमी को पीटा जा रहा है। जब मिडिल क्लास को पीटा तो हम लोग आए हैं, इनके साथ खड़े हैं। हम जागरूक कर रहे हैं जनता को। जो ये जनता के बीच में भ्रम की स्थिति है कि ये स्ट्रे डॉग्स, ये शगुफा छोड़ा गया, उसको भी हम लोग बेनकाब कर रहे हैं। और ये स्ट्रे डॉग्स के बारे में, ये तो हमारे साथ इवॉल्व हुए हैं। इंसान के साथ सबसे पहला पशु जो है, जो घरेलू बना है, वो कुत्ता है। कुत्ता कहाँ जाएगा? कुत्ता रोटी दे दोगे तुम्हारे पास रहता है। कुत्ता उसी को भोगता है जो चोरी करने आता है। तमाम चोरी जो होती है उसको रोकता है। और आप कह रहे हैं कि चोरी से बचने के लिए कुत्ते को हथियार बनाया जा रहा है। गरीब पिछड़े आदिवासी के लिए सबसे बढ़िया दो जो छोटे बच्चों का देसी कुत्ता होता है। तुम उनके खिलाफ हो। इससे पता चलता है कि ये RSS की मनुवादी सोच का कोई आदमी होगा। वो जज जो है वो मुझे लग रहा संघी है। अच्छा, ये भी संघी है। और क्या हंस क्यों रही हो? नहीं, अब आप कह रहे हैं तो हम संघी है, इसीलिए मोदी के हिसाब से काम कर रहा है। और क्या? बस इतना। मेरा नाम सखी है। सखी। अच्छा, तो आज आप लोगों ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। मुद्दा जो है वो लगातार सड़कों पर हम देख रहे हैं। तमाम जो डॉग लवर्स हैं, जो एनिमल लवर्स हैं, वो इसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं कि ये गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब सुओ मोटो लिया तो उसके पीछे उनकी जो वजह है, वो लगातार जो अटैक्स हो रहे हैं वो बताई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उनके पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं, खबरें पढ़ के वो विचलित हुए और फिर उन्होंने ये फैसला लिया।
तो उनकी बात को भी अगर जायज़ ठहराया जाए तो वो शेल्टर में डालने की बात कर रहे हैं डॉग्स को, इसमें क्या दिक्कत है? मैं आपको बताना चाहूँगी, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था तो हमको पता लगा था कि शेल्टर्स बन रहे हैं और वहाँ पे कुत्तों को रिलोकेट करा जाएगा, मूव करा जाएगा। इस ऑर्डर को पढ़ के हम पूरी एनिमल लवर्स की कम्युनिटी पहले तो बहुत खुश हुए। हमने जश्न करा कि अच्छी बात है, सरकार कुछ कर रही है। हमने जैसे ही ऑर्डर को आगे पढ़ा, अगले पन्ने पर आए, तब हमने ये पढ़ा कि उसमें सरकार ने ये बोला है कि दिल्ली के जितने कुत्ते हैं, यानी कि 10 लाख के आसपास कुत्ते हैं, उनके लिए 8 हफ्ते यानी कि 2 महीने के अंदर पाउंड्स तैयार करे जाएं, जहाँ पे 10 लाख कुत्तों को रखा जाएगा। तो ये पढ़ते ही हमारा सवाल उसी वक्त सरकार के लिए ये निकला कि जब शेल्टर का भी लैंड फाइनलाइज नहीं हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ है, फंड नहीं आया है, तो आप इन कुत्तों को उठा के डालेंगे कहाँ? इन्फॉर्मेशन के लिए MCD के पूरे दिल्ली में मात्र 20 शेल्टर हैं, मात्र 20। वो 20 शेल्टर ऐसे हैं जहाँ पर कुत्ता जाता है, वहाँ पे 3 से 4 दिन ही वो रह सकता है, क्योंकि वो अपनी नसबंदी के ऑपरेशन के लिए वहाँ पे जाता है। तो 3 से 4 दिन से ज़्यादा रहने की व्यवस्था उस शेल्टर में है ही नहीं। तो आप उन मात्र 20 शेल्टर में हम कुत्तों को ठूसेंगे कैसे? अब इस पूरे मामले में एक और चीज़ निकल कर आई है कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं CM रेखा गुप्ता, उन पर एक हमला हुआ। उस हमलावर को जोड़ा जा रहा है कि भाई वो पेट लवर था, वो उसके सपने में कोई भगवान श्री शिव जी आए थे और उसने इस वजह से ये सब कुछ किया। कहीं ना कहीं उसको आप लोगों से जोड़कर देखा जा रहा है कि भाई डॉग लवर था इसलिए उसने किया। जी देखिए, अब मेरा एक छोटा सा सवाल यहाँ पर ये है कि रेखा गुप्ता जी की ये जो सम्मेलन हो रहा था वो काफ़ी बड़ा सम्मेलन था। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी थे, वहाँ पे आम जनता भी थी, मीडिया भी थी, लोग अपने सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे थे। तो मेरा एक आम नागरिक होने के नाते मेरा एक छोटा सा सवाल है कि कोई वीडियो क्यों नहीं आया है सामने? मैं ये इस चीज़ से जोड़ रही हूँ, मैं एक फीडर हूँ, मैं एक वॉलंटियर हूँ, मैं जानवरों को फीड करवाती हूँ। तो एक बार आप कह रहे हैं कि ये बदनाम करने के लिए किया मैं इसी से जोड़ने के लिए आपको बता रही हूँ कि मैं क्यों प्रूफ के ऊपर आई, मैं वो बता रही हूँ आपको। 3 महीने पहले मैं जब रात को कुत्तों को खाना खिला रही थी तो मेरे साथ मोलेस्टेशन हुआ था। जो आसपास के लोग आए थे उन्होंने मेरे से बदतमीजी करी, मेरी स्कूटी को धक्का मारा, मेरे को धक्का मारा गया और मैं गई उसी रात को 1 घंटे के अंदर मैं पुलिस के FIR करवाने वहाँ पे थाने में गई। तो मेरे को बोला गया कि आपके पास प्रूफ क्या है? तो मुझे वो प्रूफ इकट्ठा करने के लिए 2 दिन लगे, मुझे CCTV की फुटेज निकलवानी पड़ी। तो मेरे साथ ये हुआ है। तो वही सेम चीज़ मैं यहाँ जोड़ रही हूँ कि एक प्रूफ तो होना चाहिए ऑनलाइन। हम बिना प्रूफ के कैसे मैं मानती हूँ वो हुआ होगा, पशु प्रेमी ने करा होगा, लेकिन बिना प्रूफ के हम किसी को नहीं मान सकते। तो आप लोग गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कैसे देख रहे हैं या गवर्नमेंट से कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? देखिए, ये जो ABC का रूल आया था विच इज़ एनिमल बर्थ कंट्रोल, ये भी BJP की ही नेतृत्व में आया था कि जो भी कुत्ता है जो स्टेरलाइज नहीं है उसको उठाया जाएगा, स्टेरलाइज करा जाएगा, वापस ही उसके इलाके में छोड़ा जाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि BJP की ही रूलिंग में ये ऑर्डर अचानक से सुओ मोटो हुआ, जज ने ये केस लिया और इसमें उन्होंने अपना वर्डिक्ट सुना दिया। तो सुओ मोटो लेने के लिए दिल्ली में इतने क्राइम्स हैं, हम उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? इन बेजुबानों पर जो कोर्ट में जाके अपनी आवाज़ भी नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट के पास इतने केसेस हैं लेकिन उनको इस केस की ज़्यादा जल्दी। एग्जैक्टली। अब मैं बात करूं, जैसे आपने शुरुआत की थी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, कितने बाइट्स आए हैं? 2022 से लेके 2025 तक एक भी रेबीज की डेथ नहीं है दिल्ली में। तो अगर हम स्टैट्स पे बात करें तो आप आइए ना स्टैट्स पे, कहाँ पर है डेथ? तो फिर जो ये वीडियोस चलाई जा रही हैं टीवी डिबेट्स पर, लगातार भयावह तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, वीडियोस चलाई जा रही हैं अटैक्स की, वो क्या है फिर? देखिए, मैं इस पे तो कुछ नहीं बता सकती वो क्या है। अब उसका हम मीडिया का कवरेज का तरीका बोले या क्या वो कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है ये चीज़ें। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और हमें अपनी नज़रें खुली रखनी है, हमें अपना दिमाग खुला रखना है, हमें दिमाग से काम लें, जो सही है उसका साथ दें। चलिए सखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।